नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी माई वे 247 पे। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत बौद्ध धर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक संबंधित फैक्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सिद्धोधन शाक्य गणराज्य के प्रधान थे तथा माता माया देवी अथवा महामाया कोलीय गणराज्य कोली वंश की कन्या थीं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके जन्म के कुछ दिनों बाद इनकी माता का देहांत हो गया, अतः इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इनका विवाह 16 वर्ष की अल्प आयु में शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ हुआ। इनके पुत्र का नाम राहुल था। बुद्ध के जीवन में 4 दृश्य का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये थे वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृतक तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी एवं बच्चों को सोते हुए छोड़कर गृह त्याग दिया। गृह त्याग के समय सिद्धार्थ की आयु 29 वर्ष थी। बौद्ध ग्रंथों में गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। सांख्य दर्शन के आचार्य अलार कलाम से वैशाली के समीप उनकी मुलाकात हुई। यहाँ से सिद्धार्थ राजगृह के समीप निवास करने वाले रुद्रक रामपुत नामक एक दूसरे धर्माचार्य के पास पहुँचे। इसके पश्चात सिद्धार्थ उरगवेला यानी बोध गया पहुँचे। 6 वर्षों के कठिन साधना के पश्चात 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध कहलाए। बुद्ध का एक अन्य नाम तथागत मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य है ज्ञान जिसका। शाक्य कुल में जन्म लेने के कारण इन्हें शाक्य मुनि कहा गया। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। उरुग्वेला से सबसे पहले ऋषि पतनम वर्तमान सारनाथ वाराणसी में पहुँचे। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों का प्रथम उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो एक तरफ है घटना, एक तरफ है प्रतीक। घटना प्रतीक जन्म कमल एवं सांड, गाय गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल बोधि वृक्ष, निर्माण पदचिन्ह। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर महिलाओं के संग में प्रवेश की अनुमति दी। बुद्ध की मौसी तथा बीमता संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला थीं। देवदत्त बुद्ध का चचेरा भाई था। यह पहले उनका अनुगत बना, फिर उनका विरोधी बन गया। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उससे इसमें सफलता नहीं मिली। बौद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। अपने मरा का प्रचार करते हुए वे मल्लों के राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुकर मंदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया। फिर ये पावा में कुशीनगर चले गए और यहाँ सुमद को उन्होंने अपना अंतिम शिष्य अंतिम उपदेश दिया। कुशीनारा मल्ल गणराज्य की राजधानी में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। बौद्ध ग्रंथ में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। बौद्ध के प्रथम उपदेश को
धर्मचक्र परिवर्तन की संज्ञा दी जाती है। उनका यह उपदेश दुख के कारण तथा उसे समाधान से संबंधित था। इसे 4 आर्य सत्र कहा जाता है। ये दुख का समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधी गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण अविद्या का विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मार्ग 8 हैं, जो इस प्रकार हैं: समयक दृष्टि, समयक संकल्प, समयक वाक्य, समयक कर्मांत, समयक आजीव, समयक व्यायाम, असमयक स्मृति, असमयक समाधि। बौद्ध साहित्य के त्रिपिटक कहा जाता है। यह पाली भाषा में रचित है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। यह है विनय पिटक, सूत पिटक तथा अधिदम्भ पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधित आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। अभिधम्भ पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र थे: नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया। सर्वप्रथम कुमार गुप्त फर्स्ट ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया और बाद में बुद्ध गुप्त तथा तथागत गुप्त तथा बाली द्वितीय नामक गुप्त शासकों ने भी इसे विहार को दान दिया। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवस्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। इस मंदिर में भगवान बुद्ध की 6.10 मीटर ऊंचाई मूर्ति लेटी हुई मुद्रा में रखी है। यह मूर्ति उस काल को दर्शाती है जब 80 वर्ष की आयु में भगवान बुद्ध ने अपने पार्थिव शरीर को छोड़ दिया और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो गए, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति हो गई। बौद्ध संगीतियाँ हम लोग अब देखने वाले हैं। बौद्ध संगीतियाँ तो प्रथम वर्ष 483 ईसा पूर्व, स्थान था राजगिरी और अध्यक्ष थे महाकश्यप। शासक कौन था? अजातशत्रु। इसी प्रकार आप लोग इसको देख लीजिएगा। हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, बुद्ध के जीवन को किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के जाना उनका गृह त्याग। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ कोलीय वंश से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध का जन्म हुआ था? तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा को पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये लुम्बिनी स्तंभ का अभिलेख है। इससे पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध थे उनका जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण मल्ल गणराज्य में, मल्लों के गणराज्य में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 8 है, महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो जो महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो ये सुबुद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इन्होंने वैशाली में अपना वर्षा ऋतु बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, अलार कलाम कौन थे? तो अलार कलाम बुद्ध के एक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रंथों का उल्लिखित धर्मचक्र है। तो ग्रंथों का उल्लिखित धर्मचक्र प्रवर्तन है। तो सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो बुद्ध ने श्रावस्ती नामक स्थान पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, बुद्ध ने कौशाम्बी के किस राज्यकाल में आए थे? तो ये बुद्ध उदयनी के राज्यकाल में आए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष की गई। तो बुद्ध के मृत्यु के पश्चात बौद्ध संगीति का प्रथम अध्यक्ष की गई तो महाकश्यप के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सप्तकर्णी गुफा स्थित है। तो जो सप्तकर्णी गुफा है वो राजगृह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहले बौद्ध संगीति हुई थी। तो ये राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18 का डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, बौद्ध धर्म महायान शाखा में औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई थी? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। क्वेश्चन नंबर, तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? तो तृतीय बौद्ध सभा जो थी वो पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था। जो प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? तो प्रथम बौद्ध सभा जो थी वह राजगृह में बुलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया था? जो द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन कालाशोक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन किस घटना का चित्रण मृग साहित्य चक्र द्वारा होता है? तो यह प्रथम उपदेश के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जहां निरंजना नदी स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पे स्थित है? तो ये है बोध गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो जो बुद्ध के उपदेश है आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बौद्ध संघ में भिक्षु प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। तो वह दी गई थी वैशाली में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। त्रिपिटक क्या है? जो त्रिपिटक है वह बुद्ध का उपदेशों का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा,
निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम प्राप्त होता है? तो जो संघ नियम प्राप्त होता है वह विनय पिटक से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो वह सूत्र पिटक में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33 है, बुद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो देवी देवताओं का पूजा था। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, निम्नलिखित देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने रखी थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनवाई गई थी? तो जो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा है वो गुप्त काल में बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम बताइए? तो नागार्जुन थे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। जो बौद्ध शिक्षा का जो केंद्र था वह विक्रमशिला था। क्वेश्चन नंबर 38 है, बल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ अवस्थित है? तो जो बल्लभी विश्वविद्यालय था वह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त थे। कुछ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।